Assalamu alaikum students. So today we are going to cover the very first topic of this chapter, that is special pair of angle. तो पहले हम एंगल को थोड़ा सा और क्लियर कर लें. वैसे तो हम जानते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा ही है. इनफैक्ट लास्ट क्लास में भी हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा है. सो लेट्स सी वन मोर टाइम. एंगल व्हेन जब हम कहते हैं कि ये एक आर्म है, आर्म क्या होती है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक एंडलेस पॉइंट होता है ना. दैट इज एरो. एरो कहेंगे क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है. जब ऐसी टू रेज का कॉमन पॉइंट, जो इनिशियल कॉमन पॉइंट है ना, वो मतलब जो इनिशियल कहना चाहिए, और दोनों का जो एंड पॉइंट कॉमन हो, तब उनके बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, राइट. और इस एंगल को नाम किस तरह से दिया जाता है? आर्म के बेस पे भी नाम दिया जाता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के बेस पे भी नाम दिया जाता है. अगर मैं कहूँ कि इस वाली आर्म का नाम है OA और इस वाली आर्म का नाम है OB, क्योंकि इन दोनों आर्म्स में जो एंड पॉइंट है वो कॉमन है ना, O. ओके. तो जब हम इस एंगल का नाम लिखना चाहते हैं तो हम इसे सिंपली या तो एंगल O लिख सकते हैं जस्ट फॉर द वर्टेक्स नेम, एंड वी कैन राइट द एंगल नेम यूजिंग 3 लेटर्स. और 3 लेटर्स में नाम कैसे लिखते हैं? हम किसी एक आर्म के नेम से, किसी एक आर्म के एंडलेस पॉइंट के नाम से शुरुआत करते हैं और दूसरे आर्म तक जाते हैं. सपोज ये आर्म है, ठीक है, एक ही आर्म है, इसका एंडलेस पॉइंट पे एक पॉइंट है, दैट इज A, ठीक है. उसे हम स्टार्ट करते हैं एंगल A, फिर वापस आते हैं यहाँ पे O, और फिर आ जाते हैं यहाँ B. या फिर हम दूसरे वाले आर्म से अगर शुरुआत करें तो यहाँ पे हम लेंगे पहले B, फिर लेंगे हम O, और फिर लेंगे हम A. So in this way any angle can be named. An angle name is written whether in one letter or it can be denoted using 3 letters. याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है. अब हम बात करें यहाँ पे स्पेशल पेयर ऑफ एंगल, मतलब यहाँ पे हम जोड़ियों की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो लेट्स सी दैट. हम सबसे पहले जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट आर एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट. सो लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस. एडजेसेंट. We are going to first of all gonna do the adjacent angle. I'm so sorry. Okay. Adjacent का मतलब होता है when two things are connected to each other. जब दो चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हुई होती हैं, जुड़ी होती हैं, तब हम उनको कहते हैं adjacent. Just next to it, just next to it, उसके just बाद में. Okay. If I am making 2 angles, अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 एंगल की बात की, एक ये एंगल ले लेते हैं, ओके, और एक एंगल कुछ ये ले लेते हैं, लेट्स सपोज दिस वन, ओके. क्या ये दोनों एंगल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नो, ये काफी एक दूसरे से दूर हैं. अगर मैं इनको थोड़ा पास में ले आऊँ, लेट्स सपोज ये एक एंगल इधर जा रहा है, ओके, दिस वन इज द एंगल एंड द सेकेंड एंगल इज लाइक दिस. तो मैं इस वाले एंगल की बात करूँ, याद रखिएगा, एक तो ये वाला एंगल है ना हमारा, और एक ये एंगल है. क्या अब हम इन दोनों एंगल को एडजेसेंट कहेंगे? शायद आप हाँ कहें, लेकिन इसका आंसर ना है. एडजेसेंट एंगल ये अभी भी नहीं है. एडजेसेंट एंगल इनके बीच में, एडजेसेंट एंगल को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि इनके बीच में वन आर्म शुड बी कॉमन. उनके बीच में एक आर्म जो हो ना, वो कॉमन होनी चाहिए. मतलब अगर मैं कहूं कि एक ये एंगल है, ठीक है, इसकी एक आर्म ले लेते हैं, दिस इज वन आर्म. अगर दूसरे एंगल में यही आर्म कॉमन हो जाए और कॉमन वर्टेक्स हो जाए, मतलब कुछ इस तरह से, समझ रहे हो? एक ही एंगल है, ठीक है, और एक ही एंगल है, इन दोनों के बीच में ये वाली आर्म एंड along with it the vertex is also common. जब वर्टेक्स कॉमन है, आर्म कॉमन है, तब हम इन पेयर ऑफ एंगल्स को हम क्या कहेंगे कि कैसे हैं? एडजेसेंट है. तो एडजेसेंट एंगल को पहचानने का सब तरीका क्या होगा कि एक तो उनके बीच में कॉमन पॉइंट होगा,
दैट इज कॉमन पॉइंट कहना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होगा और उसी कॉमन वर्टेक्स से कॉमन आर्म भी होगी, राइट। मैं आपको जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इफ दिस इज वन एंगल, I hope you can able to see, if this is one angle, right, and if I'm taking another one angle like this, all right, so if I'm saying whether these two angles are adjacent, no, अगर मैं इन्हें इस तरह से रख दूं तो ये अभी भी एडजेसेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच के जो दो आर्म है ना वो अलग अलग हैं। हम क्या कह रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स में आर्म कॉमन होनी चाहिए। तो ये कॉमन कब होंगी? अगर ये एंगल कुछ इस तरह से जुड़े हुए हों। नाउ कैन यू सी नाउ, अब हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल, दिस वन एंड दिस वन, दीज टू एंगल्स आर नाउ एडजेसेंट पेयर और एडजेसेंट एंगल। गॉट इट? सो दीज आर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल के लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है आपके पास में एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और दूसरी चीज जो है वो है कॉमन आर्म। उनके बीच में एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो पेयर ऑफ एंगल है जिनको ऐड करने पर आपको 90 डिग्री मिले। सम शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल ले लीजिए, जैसे कि मैंने एक एंगल ये ले लिया है, ठीक है, ये 30 डिग्री का है। ओके, एक एंगल मैंने कुछ यहाँ पे ले लिया है, मान लो ये 60 डिग्री का है। ओके, तो अगर मैं इस 30 डिग्री और इस 60 डिग्री को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे कितना मिल रहा है? 90 डिग्री। तो अगर किसी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तब हम उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज तो ये है कि जरूरी नहीं है कि ये दो एंगल्स एडजेसेंट हो। देख रहा है ना, हमें ये एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब हम बात कर रहे हैं, सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो हमेशा आपको एडजेसेंट ही मिले। कॉम्प्लीमेंट्री जब भी आप नाम सुनेंगे, बस इतना याद रखिए कि जब भी आप सुने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब किसी दो एंगल को ऐड करने पर हमें कितना मिल जाना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, हम थर्ड पेयर ऑफ एंगल्स पे चलते हैं, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, अब सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा कि जब उनका सम 180 डिग्री हो जाए, जब किसी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तब हम वो क्या कहेंगे कि दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, दैट मीन्स अगर हम एग्जांपल्स में ले लेते हैं, फॉर लेट्स सपोज एक हमने एंगल ले लिया कुछ इस तरह से, लेट्स सपोज ये 130 डिग्री का है, ठीक है। एक और एंगल है सपोज लाइक दिस एंड दिस इज 50 डिग्री। Okay, so when I'm adding it 130 plus 50, what I'm getting? 180. जब इन दोनों एंगल्स को जब मैं ऐड करूं, what I'm getting? 180. So when the sum of any two angles are 180, then they are known as to be the supplementary to each other. यहाँ पे ये क्या कहलाएंगे? They are complementary to each other. ये एक दूसरे के क्या है? Complementary हैं। ये क्या है? एक दूसरे के supplementary angles हैं। Okay. अब इसके बाद में हम एक और एंगल पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हम जब 180 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 180 डिग्री हमने कहीं और भी सुना है एंगल्स से रिलेटेड। याद आ रहा है कुछ? नो, शायद आपको अब याद आ जाए। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, जब भी एंगल्स का एडिशन जो है वो 180 डिग्री हो और वो एक ही लाइन पर बने हो तब हम उनको क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। इनका भी सम क्या हो जाता है? 180 डिग्री होता है। ओके, बस अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है ना, ये चीज को समझना है। यहाँ पे जब हम सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, सो वी विल नॉट से दैट दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ये एडजेसेंट नहीं है,
ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। बट व्हेन वी आर सेइंग with the straight angle, so they have to be the adjacent angle, उनको adjacent होना जरूरी है। हालांकि एक चीज और है कि जब हम बात करते हैं ना स्ट्रेट एंगल, तो सिर्फ 2 एंगल से ही काम चला लें ऐसा जरूरी नहीं है। 3 एंगल मिलके भी 180 डिग्री बना सकते हैं, 4 एंगल मिलके भी 180 डिग्री बना सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर ही सारे एंगल बनाए, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब मैं कहती हूँ ना स्ट्रेट एंगल, तो यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 180 डिग्री का। अगर मान लो कि यहाँ पे एक एंगल है जो कि है सपोज 20 डिग्री है, ठीक है, एक एंगल यहाँ पर है, ठीक है, जो इसका एंगल अगर हम मान लेते हैं लेट्स सपोज कि ये 150 डिग्री है ना। तो अब देखो ये 150 है, ये 20 है, तो 170 डिग्री हुआ। मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो 10 डिग्री का होना चाहिए। इन तीनों को जब आप ऐड करते हो तब आपको 180 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर सीइंग स्ट्रेट एंगल, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे ऑल आर एडजेसेंट टू ईच अदर। वो एक दूसरे से एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है ना। मतलब ये सारे एक दूसरे से एडजेसेंट होना जरूरी है। एडजेसेंट एंगल अगर नहीं होंगे ये, तो ये स्ट्रेट एंगल भी नहीं बना पाएंगे। नाउ क्लियर। एक आपको छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे बताने जा रही हूँ, जस्ट सी इट वेरी केयरफुली। एज आई सेड, हाँ और फिर से मैं बता दूं, देखो प्लीज ये बात याद रखना, जब हम सप्लीमेंट्री की बात करते हैं तो हम सिर्फ 2 एंगल्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं तो बस हमें इतना बताना है कि एक ही लाइन पे जो बन रहे हैं ना वो सारे एंगल, ओके। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 एंगल्स में ही 180 डिग्री मिल जाए। यहाँ पे जैसे मैंने बताया 3 एंगल्स में हो सकते हैं, 4 एंगल्स में भी ये 180 डिग्री बना सकते हैं। सपोज इफ आई एम सेइंग दिस वन इज द ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है। एक हमने ले लिया यहाँ पर एक्यूट एंगल, ठीक है, जो कि 90 डिग्री से कम है। अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं, लेट्स सपोज ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। अगर मुझे इनको ऐड करना हो, जोड़ना हो, ओके, इफ आई एम जस्ट डूइंग लाइक दिस, नाउ व्हाट आई एम गेटिंग एन स्ट्रेट एंगल। एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये देखो स्ट्रेट एंगल बन रहा है। इनके बीच में एक आर्म भी आ रही है जो कॉमन है, और जब कॉमन आर्म हो जाती है तब वो क्या हो जाती है? एडजेसेंट एंगल। तो इसका मतलब हमने ये अभी समझा कि जब स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं तो वहां पे एडजेसेंट एंगल का होना जरूरी है। स्ट्रेट एंगल की जब हम बात करेंगे वहां पे एडजेसेंट एंगल का होना जरूरी है। लेकिन जब हम सिर्फ सप्लीमेंट्री की बात करें तो जरूरी नहीं है कि वो एडजेसेंट हो। करेक्ट, क्लियर है। और एक वन मोर थिंग वी आर गोइंग टू टू मोर थिंग वी आर गोइंग टू डू, सो लेट मी जस्ट इरेज इट फर्स्ट ऑफ ऑल। So here is the last 2 types of angle which we are going to cover in this topic. Vertically opposite angle and angle around a point or angle at a point. ये तो बहुत अच्छे तरीके से शायद हम जानते होंगे, याद होगा, क्योंकि मैंने पिछले साल भी इस बारे में बताया था कि जब हम किसी पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो उसके अराउंड में कितने डिग्री का एंगल होता है। ओके, तो लेट्स सी, अब मैं पहले ये स्टार्ट कर ही चुकी हूँ तो हम पहले इसी के बारे में बात करते हैं। अगर मैं एक लाइन ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, पॉइंट है, मुझे जानना है कि इसके अराउंड में कितने डिग्री का एंगल है, बिकॉज आई एम सेइंग एंगल अराउंड अ पॉइंट, है ना, और एट अ पॉइंट। इस पॉइंट के अराउंड में पूरी तरफ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट दिस इज 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है ना। अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, राइट। तो अगर मैं स्ट्रेट एंगल कितने होते हैं 180, नीचे भी कितना है 180 और 180 को ऐड कर दो, कितना मिलेगा आपको 360। सो ऑलवेज रिमेम्बर व्हेन वी आर टॉकिंग और व्हेन वी आर सेइंग एंगल अराउंड अ पॉइंट और एंगल एट अ पॉइंट, इट विल ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, वर्टिकली अपोजिट बहुत अच्छे से याद रखना है। वर्टिकली अपोजिट एक आमने सामने, एकदम एक दूसरे के आमने सामने। When two lines are intersecting each other, जब 2 स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तब क्या होता है? यहाँ पे एक लाइन है कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक लाइन है इस तरह से, ये एक लाइन L है, ये एक लाइन M है।
ये दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर। किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है? दिस पॉइंट। लेट्स सपोज दिस इज O। ओके, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, जस्ट एक दूसरे के आमने सामने। देखो एक एंगल ये रहा, ठीक है, दिस वन। लेट मी यूज अनदर मार्कर। एक एंगल है आपका इधर और एक एंगल है इधर। ये वाला नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है, एडजेसेंट एंगल नहीं लेना है। एडजेसेंट एंगल जिनके बीच में कॉमन आर्म होती है, अगर आप ये ले लेते हो तो इसके और इसके बीच में कॉमन आर्म हो जाएगी, है ना। कॉमन आर्म नहीं लेना है, एक दूसरे के एकदम आमने सामने। तो देखो ये एकदम आमने सामने है, इनके बीच में कॉमन आर्म भी नहीं है। इसकी आर्म ये है, इसकी आर्म्स ये है ना। तो कॉमन आर्म भी नहीं है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए लेकिन कॉमन आर्म नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसे एंगल 1 नाम दूं और इसे एंगल 2 नाम दूं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे एक और पेयर बन रहे हैं। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, इसका अपोजिट बिल्कुल ये रहा, इसको अगर मैं एंगल 3 कहूँ, इसको मैं एंगल 4 कहूँ, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। जितनी इसकी डिग्री होगी, जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड इस एंगल 2 का होगा। इफ इट इज 30 डिग्री, दिस विल बी ऑल्सो 30 डिग्री, एंड द सेम वे if angle 3 will also equals to angle 4. That means if this is having the magnitude of 130 degree, this angle 4 will also have the magnitude of 130 degree. Got it? तो ये सारा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था before we start the exercise. So I want all of you to copy down these definitions along with the diagrams from the book which I'm gonna just share with you as a PDF format.